एआई का बुलबुला रहा आईटी सेक्टर को रुला। जी हाँ, जहाँ कुछ समय पहले तक हम एआई को बुलबुला समझा करते थे, वही अब आईटी सेक्टर को तगड़ा कंपटीशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में अमेरिका से लेकर के तो भारतीय बाजारों तक आईटी सेक्टर के हजारों लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं। अगर भारतीय बाजारों के बारे में ही बात करें तो भारतीय बाजारों में निफ्टी 50 में जहां आईटी सेक्टर का वेटेज सेकंड नंबर पर आता था, वही अब खिसक करके फोर्थ नंबर पर आ चुका है। फर्स्ट नंबर पर जहां बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, सेकंड नंबर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, थर्ड नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी और फोर्थ नंबर पर अब आ चुका है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। आईटी सेक्टर के एआई के सामने जो पिछड़ने की सबसे बड़ी जो दो वजह है वो है इसके टाइम कंजप्शन। एआई का टाइम कंजप्शन आईटी सेक्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है और ये आईटी सेक्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा चीप और सस्ता है। इन्हीं दो बड़ी वजहों के चलते आईटी सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके कस्टमर्स जो हैं वो अब धीरे धीरे एआई की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में भी फिलहाल कुछ दिनों से एआई समिट चल रहा है। आशा करते हैं कि जिस तरह भारत ने आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया को लीड किया था, वो अब एआई की फील्ड में भी पूरी दुनिया को लीड करता हुआ नजर आए। जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगर आप भी फ्रीक्वेंटली बाहर जाते हैं और फ्रीक्वेंटली बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो ये खबर है आपके लिए। अब अगली बार आप जब भी कभी बाहर जाए और बैंक आपके जो बिल में जीएसटी के साथ साथ सर्विस टैक्स भी लगाए, तो आप उसे देने के बाध्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी के एप्लीकेबल होने के बाद आपको सर्विस टैक्स देना मॉनिटरी नहीं रह गया है। और अगर बैंक और अगर रेस्टोरेंट फिर भी आपको प्रेशराइज करता है सर्विस टैक्स देने के लिए, तो आप इसकी कंप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कर सकते हैं, जिसके चलते रेस्टोरेंट को 50,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो अब अगली बार जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो अपना बिल ज़रूर चेक करें। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत में जो अभी नई नई म्यूचुअल फंड के मार्केट में जो कंपनी आई है, उतरी है जियो ब्लैक रॉक। जियो ब्लैक रॉक का जो नया नया गठबंधन हुआ है, वो फिलहाल भारतीय बाजारों में, भारतीय म्यूचुअल फंड मार्केट्स में धूम मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने करीब करीब आधे मार्केट्स पर कब्जा कर लिया है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो इसका नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन है, नई टेक्नोलॉजी को ग्राहकों के सामने रखना है। और जो दूसरी जो बड़ी वजह है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो फिलहाल जो ये नया नया गठबंधन हमारे म्यूचुअल फंड मार्केट्स में जो अभी हुआ है जियो और ब्लैक रॉक के बीच में, वो फिलहाल भारतीय बाजारों में धूम मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं बाजारों की ओर, जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। इस हफ्ते बाजारों में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दी। एक समय ऐसा भी आया जब सेंसेक्स और निफ्टी सेंसेक्स करीब 1,500 से 2,000 अंक तक लुढ़कता हुआ नजर आया। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी सी एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी, जहां सेंसेक्स करीब 350 अंक चढ़ करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब करीब 100 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई। इस हफ्ते जो बाजारों को सबसे कमजोर करने वाले सेक्टर्स रहे, जो सेक्टर रहा वो रहा नो डाउट आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। और बाजारों को जो थोड़ा बहुत संभालने का काम किया है वो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स ने किया है और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने किया है। बैंकिंग सेक्टर में भी जो पीएसयू बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छे खासे दौड़ते हुए नजर आए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में इस हफ्ते 90.98 के आसपास की रुपए की क्लोजिंग रही और रुपया इस हफ्ते करीब 30 पैसे तक कमजोर होता हुआ नजर आया डॉलर के मुकाबले। कमोडिटी बाजारों में भी उठापटक जारी है। सोने और चांदी में गिरावट लगातार जारी है। सोना फिलहाल 1,500 से 2,000 रुपए तक गिर करके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है एमसीएक्स पर। वहीं चांदी में भी करीब 3,500 से 4,000 रुपए की गिरावट दिखाई दे रही है एमसीएक्स पर। और इंटरनेशनल बाजारों में भी ये हल्की फुल्की गिरावट पर फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इन दोनों प्रेशियस मेटल में तो दिखाई दे ही रही है। वहीं जो दूसरे जो मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, उनमें भी अच्छी खासी फिलहाल गिरावट इंटरनेशनल बाजारों में दिखाई दे रही है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय फिलहाल कमोडिटी बाजारों में जो बना हुआ है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में तेजी अच्छी खासी आ गई है, जिसके पीछे की बड़ी वजह है जियो पॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से
क्रूड ऑयल के रेट दुनिया भर के कमोडिटी बाजारों में बढ़ते जा रहे हैं। $70 का रेट क्रूड ऑयल फिलहाल क्रॉस कर चुका है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। जानने के पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दे, अगर आप भी करना चाहते हैं बाजारों में ट्रेड तो अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही ट्रेड करें। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।